जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं साइंस की रेलवे ग्रुप डी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन और उसके साथ आंसर भी देखते हैं जो है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे आप वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। किसके लिए दोस्तों? वनडे एग्जाम के लिए। और यहाँ पे पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं साइंस के, सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है और जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको सरसरी निगाहों से सिर्फ एक बार इस वीडियो को एक बार ऐसे देखना है। और दोस्तों आप लोगों को अगर अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो है वीडियो की। कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्म किसकी इकाई है? तो थर्म जो है ऑप्शन A, B, C, D। ठीक है, तो इसमें थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? कि तापमान की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? केल्विन है। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते चलेंगे। ठीक है, मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो सेंटीग्रेड, एंडर सेल्सियस, डेनियल गैब्रियल, फ़ारेनहाइट, विलियम थॉमसन, राइट ब्रदर्स। तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया था? एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? केल्विन किसके माप की इकाई है? घनत्व, दाब, द्रव्यमान, तापमान। तो केल्विन जो है भाई वो तापमान की जो है इकाई है। ठीक है, किसकी है? तापमान की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन एडवेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन एडवेक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि पृथ्वी की निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा की अच्छी प्रवर्तक है, ऊष्मा की खराब अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छे विकिरक है, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर द, यानी कि 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो तांबा, कांच, सीसा, जल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों जल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? जल में होता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे बात करते हैं मेरे मित्रों कि काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्रों में हमें अधिक शीतलता क्यों रखते हैं? तो क्यों रखते हैं? क्योंकि अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो संबंधित है किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना क्या कहलाता है? ये जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? आइसोथर्मल प्रक्रिया, एंटीबायोटिक प्रक्रिया, आइसोकोरिक प्रक्रिया, आइसोबारिक प्रक्रिया। तो कौन है भैया? एंटीबायोटिक प्रक्रिया है। ठीक है, साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना जो है क्या है? एंटीबायोटिक प्रक्रिया। ठीक है मेरे मित्र, ठीक है। जय हिंद। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो उससे दोस्तों, तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्यारे साथियों कि आप लोग इस क्लास को जो है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को पूरी यानी कि साइंस की क्लास से PYQ के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, तो क्या दोस्तों? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि PYQ के थ्रू पूरी साइंस की क्लास से हम आपको कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, और आप लोग अगर ऐसे जुड़े रहेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे तो दोस्तों पूरी क्लास हम आपको ऐसे फ्री में प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, बिना किसी पेमेंट के। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए, सीधी बात नो बकवास करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमने 7 क्वेश्चन अपने पहले वीडियो में कर लिया था। तो किसी वजह से जो है सर्वर कट चुका था।
तो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है। तो किसमें है, तांबा, कांच, सीसा, जल। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा जल हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, आपको प्यारे साथियों अगर किसी को आंसर इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर देते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो दिया गया, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदने नहीं होने देता, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि भाई कि निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम, बायल का नियम या चार्ल्स का नियम। तो जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे रिलेटेड है भाई। तो किससे रिलेटेड है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि साइकिल के टायर अचानक से फट जाना क्या कहलाता है। तो साइकिल के टायर का अचानक फट जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन बी एंटीबायोटिक प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रक्रिया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भैया, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होना चाहिए। तो शीर्ष पर, तल पर, मध्य पर, कहीं भी हो सकता है। तो कहाँ पे हो सकता है भैया, शीर्ष पर, इसका यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि जब द्रव और वातावरण के बीच का तापांतर दोगुना कर दिया जाता है तब ऊष्मा के ह्रास की दर होगी, समान होगी, दोगुनी होगी, 3 गुनी होगी, 4 गुनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो क्या होता है, 400 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -340, ठीक है, और -1440। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। पारद थर्मामीटर, प्लेटिनम रजिस्टेट थर्मामीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उपयोग करते हैं भैया, बहुत ज़्यादा तापमान को, यानी कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो कह रहा है किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो किसके रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा, गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों। तो किस में रहती है, गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि जल का त्रिबिंदु कितना होता है। तो आपको चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करना जो कि राइट आंसर होगा। तो कितना होता है, 273.116 के। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है आशुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये बहुत ही साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशुद्ध जल का हिमांक जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कितना होता है, यानी कि उसका आयतन क्या, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जल को जब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी पहले घटता है फिर
बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, आर्द्रता 0% है, आर्द्रता 100% है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूरी तरह से पिघलने में कितना यांत्रिक कार्य करना होगा। तो 4.2 जूल, 80 जूल, 336 जूल, 2268 जूल। तो 336 जूल। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है बर्फ का गलनांक केल्विन में, तो कितना होता है 273.16, यानी कि 231.16। ठीक है, केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि गर्मी के मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा देगा, पंखा हवा को ठंडी कर देगा, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, हवा की चालकता बढ़ती है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथी, क्या कह रहा है कि गर्मी के मौसम में पंखे की हवा होती है जो वो बहुत अच्छा महसूस होता है। क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि हमारा जो स्वेट होता है यानी कि पसीना जो होता है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग, हाइड्रोमीटर का, वोल्ट मीटर का, थर्मोकपल का। तो विद्युत ऊर्जा को पहले देखिए, इसे ध्यान से सुनिएगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है शब्द इंसोलेशन या आपतन का अर्थ है ऊष्मारोधी सामग्रियां, आपतित सौर विकिरण, अविलय सामग्रियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है भैया इसका राइट आंसर बी, आपतित सौर विकिरण। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लोग इस वीडियो को किसी भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए अगर उसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसे बेशक ले सकते हैं, जो कि इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी ना कभी ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। एग्जॉस्ट से ऊष्मा उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, बिजली की चिंगारी द्वारा। तो सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है घनत्व पर, ऊर्जा पर, द्रव्यमान पर, तापमान पर। तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है तापमान पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है तापमान। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का संख्यात्मक मान बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पीछे हो चुका है, तो इसका -40 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस तापमान फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है। तो 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। ठीक है, तो 32 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अगर सेल्सियस में पूछता तो वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ठीक है, चलिए ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। इसे भी आप लोग एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 हमारा कह रहा है भैया कि एल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है, क्योंकि पानी से कम होता है उसका क्वथनांक, उसका घनत्व, उसकी श्यानता, उसका पृष्ठीय तनाव। तो उसका क्वथनांक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है।
तो भाप में भंडारित ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा, सापेक्ष ऊष्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा गुप्त ऊष्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, कि किलोग्राम में, कि प्रतिशत में, कि अनुपात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 हमारा क्या कह रहा है कि डेजर्ट कूलर, क्या कह रहा है, डेजर्ट कूलर शीतलन किस पर आधारित है। तो डेजर्ट कूलर शीतलन किस पर आधारित है, गर्म हवा के प्रतिस्थापन पर, वायु के निर्जलीकरण पर, वाष्पशील शीतलन पर, वायु पुनर्जलीकरण पर। तो वाष्पशील शीतलन पर डेजर्ट कूलर शीतलन आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है कि एक समान द्रव्यमान, एक समान पदार्थ से निर्मित वृत्ताकार तस्तरी एक घन क्यूब तथा गोला को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक रूप में छोड़ दिया जाता है। उनमें से कौन सबसे देर से ठंडा होता है। वृत्ताकार तस्तरी, घन, गोला, सभी समान दर से ठंडा होता है। तो यानी कि सबसे जल्दी जो ठंडा होगा, यानी कि सबसे देर में जो ठंडा होगा वो होगा गोला। ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, एकदम क्या है, कम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन भट्ठी के तापमान के लिए सबसे उपयुक्त है। पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर, थर्मिस्टर। तो यानी कि पायरोमीटर जो है धातु शोधन के लिए भट्ठी के अंदर तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। शीतलन की दर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है शीतलन की दर, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, विकिरणकारी सतह क्षेत्र पर, या सभी। तो यह सभी, यानी कि सी इसका यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के अंतर पर भी, यानी कि ये भी सही होगा। विकिरण सतह की प्रकृति पर, विकिरण सतह का क्षेत्र पर, यानी कि सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व घटता है, कि शून्य हो जाता है, कि नियत रहता है, कि बढ़ता रहता है। तो क्या होता है, जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व जो है घटता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कह रहा है कि दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है, परासरण के द्वारा, कि सायान्यता के द्वारा, कि पृष्ठीय तनाव के द्वारा, कि असंजन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असंजन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, कि भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है क्यों। ये आप लोगों का ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है पानी में घुले हुए पदार्थ की वजह से, बी कह रहा है बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, सी कह रहा है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। चलिए 34 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है डेजर्ट कूलर शीतलन किस पर आधारित है। तो गर्म हवा के प्रतिस्थापन पर, वायु के निर्जलीकरण पर, वाष्पशील शीतलन पर, वायु पुनर्जलीकरण पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पशील शीतलन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 हमारा क्या कह रहा है, एक समान द्रव्यमान एवं समान पदार्थ से निर्मित वृत्ताकार तस्तरी एक घन क्यूब तथा गोला को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके छोड़ दिया जाता है। उनमें से किसमें सबसे देर में ठंडा होगा। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी होगा, गोला। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका क्योंकि सरफेस एरिया जो है क्या होगा, बहुत कम होगा, इसलिए वो सबसे देर से ठंडा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 ये रिपीटेड क्वेश्चन भी था। ठीक है, 36 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन भट्टी के अंदर तापमान के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये भी आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें लेट नहीं करेंगे हम। पायरोमीटर, इसका सीधा आंसर बताते चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
कि शीतलन की दर निर्भर करती है किस पर, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों पर, विकिरण की सतह की प्रकृति पर, विकिरण सतह का क्षेत्रफल, या सभी। तो या सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है जब जल हिमीकृत होता है तब उसका घनत्व क्या होता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यह क्या होता है, घटता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये भी 39 भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि दो धातुओं को शोधन किस गुण के कारण संभव है। तो असंजन के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 41। 60 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को हम कराएंगे, और 60 क्वेश्चन ऊष्मा और हीट यानी कि ऊष्मा गतिशी से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना है प्यारे साथी। ठीक है, आप लोगों को यही PDF यही वीडियो एक बार देख के जाना है। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको जितना करा रहा हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं 41 की। किस सिद्धांत का प्रयोग निम्न ताप को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सुपर कंडक्टिविटी, जूल केल्विन इफेक्ट, हीटिंग इम्पैक्ट ऑफ करंट, एंटीबायोटिक डिमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया। ठीक है, एंटीबायोटिक डिमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 हमारा कह रहा है किसी ठंडे दिन में जब किसी कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, किसी पेन का ढक्कन जो कि धातु का बना है हुआ है उसकी प्लास्टिक की बनी हुई बॉडी से अधिक ठंडी हो जाती है। तो जबकि दोनों एक समान ताप 15 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि धातुओं की उसमें धारिता प्लास्टिक से अधिक होती है, प्लास्टिक की घनत्व धातु से कम होती है, धातु ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तो यही इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कह रहा है जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी, यह बिल्कुल सही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार का होता है। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार का होता है। तो संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार द्वारा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। और 45 कह रहा है कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करता है क्यों। निम्न दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर, या निम्न दाब और निम्न ताप पर। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ए ऑप्शन द्रव थर्मामीटर, बी ऑप्शन सट का अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, सी ऑप्शन अचर आयतन वायु थर्मामीटर, डी ऑप्शन ताप वैद्युत पुंज। तो डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप वैद्युत पुंज के द्वारा विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। ऊष्मा विकिरण का मान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है सरल रेखा में, सभी दिशाओं में, प्रकाश की गति के साथ, या जिस माध्यम से गुजरता है उसे, यानी कि प्रकाश की गति के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश की गति ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। कि मिट्टी के तेल का, जल का, कि पेट्रोल का, एल्कोहल का। तो ठीक है, इसमें एल्कोहल सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के। 49 कह रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी क्या होगा, 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। बर्फ़ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा यानी कि ऊष्मा का
कुचालक है, इसलिए बर्फ़ को बुरादा पैक में पैक किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। और 52 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है। तो ये भाई आप लोगों का एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2022 का। किसका भाई, 2022 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए 54 बात करते हैं। 54 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। ठीक है, तो जब हम कभी जल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जलन हमें पैदा होती है वो होती है भाप से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दो निकायों के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। तो अपने तापमान पर। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 हमारा क्या कह रहा है। 56 हमारा कह रहा है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में ऊष्मन की गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए हम उबलते जल की अपेक्षा भाप से जल यानी कि भाप से जब जलते हैं तो उसमें जलन जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी उस गुप्त ऊष्मा जो है काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्न में से किस में संवहन होता है। तो संवहन किस में होता है, केवल द्रवों और गैसों में, केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। तो गैस फ्लेम के यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन या ब्लू जोन, ल्यूमिनस जोन या डार्क जोन। तो नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 50 यानी कि 60 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है कि 60 क्वेश्चन इसमें से अगर हम कर लेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है 59 धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल को क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के हैंडल क्या होते हैं, सबसे बड़े लकड़ी के कुचालक होते हैं, सूखी लकड़ी होती है। ठीक है, वो जो हल्का मतलब जिसमें पत्ते वगैरह लगे होते हैं वो वाला नहीं, जो सूखी लकड़ी होती है वो ऊष्मा की सबसे कुचालक होती है। इसलिए जो है देखिए तवे के हैंडल में, चाय के केतली के जो हैंडल होती हैं उसमें क्या होती हैं, उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 60 क्वेश्चन की कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो विकिरण द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का चालक लेकिन विद्युत का चालक कौन सा है। तो अभ्रक है। ठीक है, ऐसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन हम इतने क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। बस बहुत ज़्यादा इतने क्वेश्चन अगर आपने इतना भी कर लिया है तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए अब ज़्यादा नहीं कराएंगे। तो 63 क्वेश्चन इसका लास्ट होगा। जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है, इसलिए गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप लोगों की जो है क्लास 63 क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। मैंने आपको फिर से बताया है कि आप लोग किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इससे कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे साइंस की क्लास, जितने भी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं मैं पूरी साइंस की क्लास करवाऊँगा। आप लोग भरोसा कीजिए दोस्तों, चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जुड़िए। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,